हो ना। सब जनन को नमस्कार। अब हम हैं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर, जितने महीना भर होवे वालो है और किसान डटे हैं ठंड में खुले आसमान के बीच में। और हमारे संगे बात करवे के लाने हरियाणा के जाने माने किसान नेता हैं विकल्प आचार, जो काफ़ी सख्त बात कराते हैं और बिल्कुल स्पष्ट बात कराते हैं। और सब उनसे हम बात कर रहे हैं कि कानूनन से का दिक्कत है किसानन को, और हरियाणा पंजाब में काय इतने दिनन से जो प्रोटेस्ट चल रहा हो और दिल्ली में जो प्रोटेस्ट करना चले, और सरकार जौन कोशिश कर रही जा प्रोटेस्ट को, जा आंदोलन को ख़त्म करवे की या रोकवे की या समझावे की किसानन को, वहाँ में कितना दम है। तो विकल जी बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। बुंदेलखंडी में हम ये चल रहा है हमारा पूरा प्लेटफॉर्म, लेकिन हिंदी में भी हम आपसे बात करेंगे। ये पूरा आंदोलन है, अगर हम इसे बहुत कम शब्दों में समझें, इसकी शुरुआत क्यों हुई, कानून से मोटा मोटी क्या नुकसान है, और कब तक ये आंदोलन चलेगा आखिर, अगर हम कम शब्दों में इसे समझें तो आप बताइए। ये ऐसा था कि पूरे भारत के अंदर जो सरकारी खरीद की व्यवस्था है वो हरियाणा पंजाब में सबसे टॉप की थी। जैसे बुंदेलखंड एरिया की बात करें, वहाँ पर गेहूं की सरकारी खरीद की, धान की सरकारी खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर वो 1100 से 1200 के भाव में बिकता है। जबकि हरियाणा में मंडी व्यवस्था सरकारी खरीद होने के कारण वही चीज़ है जो वो 1900 से 2000 के भाव में बिकती रही। सरकार ने ये किया कि उस मंडी व्यवस्था के ऊपर चोट करी और प्राइवेट सेक्टर अंबानिया डाणी को जिस प्रकार पेट्रोलियम और बाकी चीज़ें बेची, खेती को बेचने की कोशिश की गई। किसान ये चोट बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि किसान जो खेती है उसको अपनी जननी मातृभूमि को से भी माँ से भी ज़्यादा इज्जत देता है। जब उसे लगा कि उसकी माँ के ऊपर लुटेरे जो है वो गलत नज़र रखे हुए हैं, तो जो किसान है वो सीधा खेतों से आंदोलन की तरफ आ गया। तो जब हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक आंकड़ा है मोटो कि देश में जौन फसल टोटल होत है, वहाँ में 10% फसल MSP पे बिकत है, यानी कि बाकी मत पर जौन सरकार लागू ऐलान करत है, बाकी 90% किसानन की फसल MSP से कम पर बिकत है, वो बरेट पे बिकत है जौन व्यापारी तैयार होत। और हरियाणा में 90%, पंजाब में 90% किसानन की फसल MSP पर बिक जात। जैसे आप देख रहे हो कि पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज़्यादा, और होता है कि किसान नेता सबसे ज़्यादा दिनन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप एक बार हमें जो बता दो कि लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में इतने दिनन से प्रोटेस्ट चल रहा हो, लेकिन जो आधो सच है, दिल्ली से पहलू जो प्रोटेस्ट चल रहा हो, सरकार ने तब बातचीत करने की कोशिश करी थी आप लोगों से कि नहीं करी थी? सरकार ने बिना किसानों से पूछे हुए 4 जून को अध्यादेश ले आए। उसके बाद सितंबर में ये कानून अध्यादेश कानून के रूप में पारित हुए। सरकार के पास लंबा समय था कि किसानों से बातचीत करे, लेकिन सरकार की नीयत में चोर था। पूरी तरह से ये कानून जो है कॉरपोरेट के द्वारा ड्राफ्ट करके सरकार को दिए गए थे, इसलिए सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी। कोरोना आपातकाल का फ़ायदा उठाते हुए इन्हें ज़बरदस्ती कानूनों में बदला, और पूरी तरह से सरकार भी जानती है कि ये कानून कॉरपोरेट हितैषी और किसान विरोधी है, हम लोग तो जान ही चुके हैं। अच्छा, जो आंदोलन में एक हमने चीज़ देखी है कि पहले आंदोलन होते वे सरकार के नीतियों के खिलाफ होते, लेकिन अब की आंदोलन सरकार की नीतियों के खिलाफ हो रहा हो और कॉरपोरेटों के खिलाफ, जहाँ में एक आवाज़ उठ रही है कि भाई हम ख़ासतौर से अंबानी और अडानी को हम लोग विरोध कर रहे हैं, जियो की सिम तोड़ दें। जो एक कौन सो नाव वो आओ है, और जो कॉरपोरेट को क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं? कानून तो सरकार लेके आई है। 1965 में से आप बाद की देखें तो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ, उसके बाद निश्चित तौर पर देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा, शक्लें बदलती रही, निश्चित तौर पर कॉरपोरेट हाउसेस का राज रहा, और जो 1990 के बाद पूरी तरह से 100% इन लोगों ने राज किया। आज देश को अमित शाह और मोदी नहीं चला रहे हैं, आज देश को ये बड़े कॉरपोरेट हाउसेस चला रहे हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण आप सभी साथियों को मैं देना चाहूँगा कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उन्हें ये नहीं मालूम कि इस बिल में कितने सेक्शन है। जब हमारी मीटिंग हुई हमने बताया 850 सेक्शन है, यानी सरकार द्वारा तैयार किया गया बिल नहीं है, ये ड्राफ्टेड किया गया था कॉरपोरेट हाउसेस से, जो किसानों ने पहचान लिया। और जब उन्होंने हमारी ज़मीन के ऊपर अटैक किया, तो हमने भी उनके पेट के ऊपर, उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर हम लोगों ने अटैक करना स्टार्ट किया। उनके माल्स बंद करवाए, उनके पंप्स बंद करवाए, उनके सिम को पोर्ट करना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से ये आर पार की लड़ाई है, क्योंकि मेजर जो बैक स्टेप अगर सरकार लेगी तो कॉरपोरेट हाउसेस के कारण, कहने के कारण लेगी, इसलिए हमने जड़ को पकड़ा है। आप कह रहे हैं कि कृषि मंत्री को कुछ पता नहीं है कानून के बारे में। कृषि मंत्री ने 8 पन्नन की चिट्ठी लिख दी और वे कह रहे हैं किसानन को कुछ पता नहीं है, किसानन में भ्रम है। अब जो सरकार कह रही किसानन में भ्रम है, किसान कह रहे हैं कि सरकार कोई पता नहीं है, मंत्री कोई पता नहीं है, तो बातचीत फिर कौन आधार पे हो रही है? बातचीत हो रही है कि खाना पूर्ति हो रही है?
बातचीत देखिए, आज तक भारत चीन की पाकिस्तान की लड़ाई हुई या कितने ही आंदोलनों की हुई, टेबल पर कभी 1 घंटे से अधिक बातचीत नहीं हुई। हमने सरकार के साथ 46 घंटे बातचीत की है। सरकार ये सोच रही थी जिस प्रकार बाकी किसान आंदोलनों में किसान नेता को तोड़ दिया जाए या फूट डलवा लिया जाए, वैसे डलवा लेंगे। लेकिन हम जो 35 लोग थे जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, हम लोग कानूनों की पूरी स्टडी करके गए। हमारी नरेंद्र तोमर से मीटिंग हुई, हमने सभी सेक्शंस के उनको नुकसान गिनवाए, उन्होंने माने। हमने उनसे एक फ़ायदे के लिए पूछा कि आप एक फ़ायदा गिनवाइए, वो नहीं गिनवा सके। अच्छा, आप कह रहे कृषि मंत्री जी जब आप लोग मीटिंग में गए तो मान गए कि नुकसान है? बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने स्वीकार किया और हमारे से 4 दिन का समय लिया कि जो 5 तारीख की लास्ट मीटिंग हमारी हुई उसमें कहा कि आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, क्योंकि कानून वापस लेने के लिए कानून मंत्रालय, संसदीय मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। मैं सिर्फ कृषि मंत्रालय की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमने उनको 4 दिन का टाइम दिया। उसके बाद 8 तारीख को एकदम देश के गृह मंत्री अमित शाह हम लोगों को बुलाते हैं आधे घंटे के टाइम के अंदर अंदर, और उनको भी हमने नुकसान गिनाए, उन्होंने माना। उन्होंने कहा 10 संशोधन कर लीजिए। हमने कहा आपके 850 के 50 सेक्शंस हमारे खिलाफ है, 10 संशोधन से किसान का भला नहीं होगा, एक एक सेक्शंस किसान के खिलाफ है, आपको बिल वापस लेना पड़ेगा। आप हमें जो बताओ कि भैया इतने दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चन से लेकर बुजुर्ग हुए हैं अपने, और ठंड पड़ रही है, कई किसानों की मौतें हो चुकी है। कैसे आप देख रहे हैं कि जो कितो आपको आपकी लड़ाई चल पे, जो आंदोलन से बड़ी एक तस्वीर आप लोगों ने खींची है किसानन ने, कितनी लंबी जो लड़ाई चल पे ऐसे मौसम में और ऐसी सरकार के खिलाफ? किसान हमेशा जो विपरीत परिस्थितियों से लड़ता रहता है, क्योंकि किसानी एक ऐसी जॉब है जिसमें 24 घंटे काम करना पड़ता है। कोई भी हॉलीडे, हमारी कोई भी छुट्टी नहीं होती है। तो हम तो विषम परिस्थितियों के आदी हैं और हम निश्चित तौर पर सोच समझ के आए हैं। ये देश की आज़ादी से बड़ा आंदोलन है। जिस प्रकार आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, हमारे लगभग 40 साथी पिछले 22 दिनों में शहीद हो चुके हैं, लेकिन एक भी साथी का उत्साह नहीं गिर रहा है। लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हौसले इतने बुलंद है। जो ये हमला कॉरपोरेट और पॉलिटिशियन ने मिलकर खेती और किसानी सबसे बड़े सेक्टर के ऊपर किया है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम न्याय युद्ध के लिए आए हुए हैं। ये देश का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म की लड़ाई ओरिजिनली ये है। ये जो पार्टियों ने हमारे बीच में धर्म और जाति का जहर फैलाया था, पहली जीत तो हमारी ये हुई कि जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है वो जाति धर्म का जहर खत्म हो गया। सभी लग रहे हैं भाई भाई है। बिहार हमारा भाई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, सभी ऐसे लग रहे हैं कि हम लोग भाई हैं, हमारे में कोई मतभेद नहीं है। तो पहली जीत के रूप में ये जीत हमारे पास आई है। सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो इस आंदोलन में क्रिएट हुआ है। तैयारी हमारी बहुत लंबी है और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की हिस्सेदारी लगातार इसमें बढ़ रही है। तो हिस्सेदारी बढ़ रही लोगों की, आप समझ लो कि लोग लगातार आ रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ इतने का करी है किसानन ने कि एक बैकअप सिस्टम बना रखो है। कछु किसान कछु दिन रुकते हैं, फिर वे घर चले जाते, उनके बदले उनके घर से दूसरे लोग आ जाते हैं। जो ज़रूरत के सामान है वे लगातार सप्लाई किसान अपने घर से कर रहे हैं, ट्रैक्टरन से, ट्रॉलियन से। एक बात जो तय है कि जो टिकरी बॉर्डर पे है, जो सिंगू बॉर्डर पे है, बस तस्वीर साफ बताते कि किसान कौन तैयारी से आए हैं आपकी बार, और वे समझ रहे कि जो लड़ाई कितनी लंबी खिंच सकते हैं और कितनी मजबूती से जाए लड़ने की ज़रूरत है। हम तमाम आपको तस्वीरें और दिखाते रहें। फिलहाल टिकरी बॉर्डर से जा बुंदेली बौछार के लाने हमारी रिपोर्ट थी। हमारा नाम है शशांक पाठक।